हेलो माय ऑल यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्यूट फैमिली में। आज दिन है मंगलवार और आज भी होली है, तो जो लोग आज होली मना रहे हैं उन सभी को हैप्पी होली। तो अभी ना रात से बहुत ज़्यादा तेज़ वाली बारिश हो रही है। बारिश तो लगभग 3-4 दिन से लगातार चल ही रही है, लेकिन बीच-बीच में मतलब रात में होती थी, दिन में फिर ना बारिश नहीं होती थी, तो इस तरह से था। लेकिन रात से अचानक से क्या है ना, इतना तेज़ वाला बारिश हो रही है कि मैं क्या बताऊँ। रात भर रुकने का नाम नहीं है बारिश का, और मतलब होता है ना कि एक थोड़ा बहुत हो रहा है, नहीं, एकदम झमाझम वाली बारिश थी, रात भर बारिश हुई है। लेकिन यहाँ की ख़ास बात एक है ना, कितना भी बारिश हो जाए लेकिन पानी बिल्कुल भी नहीं जमता। पहाड़ी एरिया होने के कारण ना सारे पानी ढल जाते हैं। तो वही मैं अभी सुबह में बारिश हो रही थी ना, मैंने सोचा थोड़ा-सा क्लिप मैं रिकॉर्ड करती हूँ आप सभी को दिखाने के लिए। उसके बाद ना सुबह नाश्ता-वाश्ता होने के बाद, ये लगभग साढ़े 9 से 10 के बीच का टाइम है, और मैं थोड़ा-सा अभी किचन में कुछ काम कर रही थी। तब तक ना यहाँ कुहू ने मेरा सारा बेडशीट जो भी था, बेडशीट, कंबल वगैरह सारा कुछ उतार के और नीचे में रख दिया था। जब मैंने उससे पूछा तो बोल रही है, कह रही है कि मम्मी कुहू बिछा, मतलब वो जैसे मुझे देखती है ना हर बार कि मैं सही करती हूँ बेड सारा हटा करके, कंबल और बेडशीट ये सब। तो बस उसी तरह से मुझे बता रही थी कि मैंने किया है। तो चलो, बच्ची है, यही सब देख-देख कर तो माँ को ही देखकर तो बच्चे सीखते हैं। उसके बाद ना फिर मैं अभी बाहर में आई हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे पीछे का ये वाला एरिया है मेरा, जो मेरा पीछे का दरवाज़ा है ना, बस वहीं का है। तो यहाँ ये ऊपर में आम है, जिसकी इतने सारे मंजर देख सकते हैं, कितना सारा मंजर है, जो फूल जिसको बोलते हैं वो गिरा हुआ है। जब से बारिश बारिश शुरू हुई है ना, हर सुबह शाम मैं इतना मंजर फेंकती ही हूँ झाड़ू करके। लेकिन आज मैं आप सबको इसलिए दिखा पा रही हूँ ना, क्योंकि अभी होली है और होली के टाइम में सभी लोग घर गए हुए हैं। तो जो मेरे पीछे में रहते हैं ना, एक सर रहते हैं, उनकी वाइफ़ भी रहती हैं साथ में। तो मैं यहाँ पे सबको जनाती नहीं कि मैं यहाँ पे मतलब यूट्यूब पे हूँ या कुछ भी, मैंने किसी को बताया नहीं है। तो मैं इसी वज़ह से ना पीछे जब भी झाड़ू करती हूँ, कभी मैंने वीडियो उसका नहीं बनाया है। तो मैंने सोचा कि चलिए आज आप सभी को भी दिखाती हूँ। तो हर रोज़ सुबह-शाम इतना ज़्यादा मंज़र गिरता है ना बारिश की वज़ह से कि क्या बताऊँ। और हर दिन मुझे सुबह-शाम झाड़ू करना ही पड़ता है। ये तो पीछे का एरिया है, लेकिन फिर भी क्या है ना कि मैं हमेशा पीछे निकलते रहती हूँ, कभी कचरे फेंकने, तो कभी पानी चेक करने के लिए कि आ रहा है पानी कि नहीं आ रहा है। तो इस तरह से गंदगी फैला रहता है ना, तो बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता, इसलिए मैं झाड़ू कर देती हूँ। हालाँकि अभी मैंने झाड़ू किया है, 5 से 10 मिनट के बीच फिर वैसा ही हो जाना है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, 1-2 बार तो झाड़ू सुबह से शाम ज़रूरी है। बाकी देखिए अभी क्लीन हो गया है, फिर से वही हाल हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने ना चावल थोड़ा-सा, वो चिकन वाला जो चावल है ना, वो वाला मैंने डाला था, तो एक बिल्ली आई हुई है जो खा रही थी। और ये सारा हो गया, इस तरफ का मेरा क्लीन हो गया है। और अब चलते हैं रूम में और रूम की सफाई करते हैं। कुहू ने तो पहले से ही सब यहाँ पे जो भी बेडशीट था, कंबल था, सब हटा दिया था, तो मैंने सबको उठा कर के और ऊपर रख दिया है कुर्सी के ऊपर। उसके बाद अभी मैं बेड को ही झाड़ ले रही हूँ। और आज ना मैं थोड़ी बहुत कुहू की शैतानियाँ भी आप सबको बताते चलूँगी, कितना परेशान करती है मुझे। इतना मतलब इसके अभी निक्कू चली गई है ना, तो क्या हो गया है कि ये तो फुल टाइम घर पे ही रह रही है, जिस वज़ह से बाहर भी और बारिश हो रही है, तो बाहर कहाँ ही खेलेगी बच्ची। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, अकेले मैं ही रहती हूँ घर में और कुहू रहती है, तो इसको और कोई मिलता नहीं है, पापा भी चले जाते हैं ऑफ़िस। तो इसका बस यही रहता है कि बस मम्मी को परेशान करो। तो टीवी देखते रहती है, तो अब तो ठीक है, लेकिन अगर कहीं मैं पकड़ में आ गई तो फिर मेरे पीछे ही लग जाती है। तो इसके साथ यही रहता है कि मतलब बिस्तर लगाने के टाइम में तो बहुत ही ज़्यादा मुझे तंग करती है, इतना डिस्टर्ब करती है। आप लोगों के साथ मैं बहुत कुछ शेयर नहीं कर पाती, पर इसका यही रहता है कि मैं जब भी बिस्तर लगाऊँ, मेरे ऊपर चढ़ के बैठेगी, बोलेगी मम्मी घोड़ा बनो, मैं घोड़े पे बैठूँगी, हाथी बनो। तो इसके साथ थोड़ा-थोड़ा ये सब चीज़ करना पड़ता है, नहीं करूँ ना तो फिर रोना-धोना शुरू कर देती है, और फिर रोने लगी तो लेके बैठना पड़ जाता है, जिसकी वजह से मुझे ही उसका नुकसान भुगतना पड़ता है। बैठो तो आधा घंटा, 1 घंटा लेके बैठना पड़ेगा, और फिर सारे काम जो हैं वो लेट शुरू हो जा मतलब होने शुरू हो जाते हैं। अगर हम लोग 5-10 मिनट भी रुक जाए सुबह के टाइम में, तो होता है ना कि जो काम है वो जो करने का स्पीड है वो रुक जाता है, और फिर काम करने में देरी हो जाती है। तो ऐसा ही मैंने इसको क्या किया कि जब ये बेड पे बैठ गई थी चढ़ के, मैंने इसे हटा कर के और फिर से बेड को लगा दिया।
तो ये रोना शुरू कर दी और उस समय तो किसी तरह से मैंने फुसला दिया इसको कि चलो टॉफ़ी दूँगी, तो मैंने उसे एक टॉफ़ी दिया लाके तो जाकर खेल रही है अभी। लेकिन फिर क्या हुआ ना कि ये चेयर लेकर आई थी ये कहने के लिए कि मुझे लिपस्टिक चाहिए, मुझे लिपस्टिक दो उतार कर के ऊपर से। तो कुर्सी लेकर अपना आई थी और लगा के उतार भी रही थी, लेकिन वो उतर नहीं पाया इससे। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे लगाया हुआ है चेयर, इस ये नहीं पहुँच पाई क्योंकि मैंने दू दूस रेक का जो सेकंड वाला है ना, उस पे मैंने रखा था। नहीं उतार पाई जिसकी वज़ह से इतना रो रही है कि मुझे 2 आँसू बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है। लेकिन क्या है ना कि बच्चे जब रोने का एक्टिंग करते हैं ना, तो मन चिड़चिड़ा-सा जाता है। फिर मैं उसके साथ थोड़े टाइम बिताई और उसे किसी तरह से चुप कराया है मैंने, तो अभी वो तो फिर से टीवी देख रही है। फिर मैं अभी दूसरे वाले रूम में इधर झाड़ू लगा रही हूँ, किचन भी झाड़ू लगा लिया और जो छोटा-सा हॉल है मेरा उसको भी मैंने झाड़ू कर लिया है। तो ये सेकंड वाला झाड़ू है, मतलब सुबह में एक बार झाड़ू लगाती हूँ और उसके बाद फिर दोबारा से तब लगाती हूँ जब पोछा ये सब लगाना रहता है मुझे, रूम की पूरी तरह से क्लीनिंग करती हूँ उस टाइम में। तो पोछा लगाना है अभी, लेकिन मैंने फिर सोचा कि थोड़ा-थोड़ा तो कुहू ने लेट करा ही दिया था। फिर मैंने सोचा कि चलो इधर भुजिया मैं चढ़ा लेती हूँ और मैं देख भी रही थी उधर पानी, क्योंकि आज क्या है ना कि अभी लगभग ना 11:30 बज चुका है और पानी अभी तक नहीं खुला है। सप्लाई वाला जो पानी आता है जिससे मतलब हम लोग काम करते हैं, सारा काम तो उसी से होता है। तो बार-बार चेक करना पड़ता है जाकर के नल को ऑन करके, मैं नल ऑन नहीं रखती क्योंकि कभी-कभी क्या होता है ना कि बोरिंग वाला पानी भी चला देते हैं, जिनके पास पानी नहीं रहता वो चला देते हैं ना, तो फिर गंदा रहता है, वो सारा टंकी में पानी आकर भर जाता है। जिस वजह से टंकी तो गंदा होता ही है और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है फिर टंकी को साफ़ करना। तो नल को बंद ही रखती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अभी जब लेट हो ही रहा है तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ कि पोछा तो लगाऊँगी, तब तक इधर मैं अगर भुजिया छौंक दूँ और दाल चढ़ा दूँ तो इधर ये भी बनते रहेगा और मेरा उधर पोछा भी लग जाएगा। कपड़ा भी धोना है अभी, आज मैं कुहू को नहीं नहलाऊँगी क्योंकि देख आप लोगों को मैंने दिखाया कितना तेज़ वाला बारिश हो रहा था। तो इस वजह से मैंने सोचा कि नहीं, कुहू को आज मैं नहीं नहलाऊँगी। उसको बस ऐसे ही पैर हाथ थोड़ा-सा गर्म पानी से करके और पोंछ के और उसका कपड़ा सिर्फ़ चेंज कर दूँगी। तो आज मैं यहाँ बना रही हूँ ये पत्ता आलू को सॉरी आलू और फूल गोभी और शिमला मिर्च का भुजिया। थोड़ा-सा शिमला मिर्च आधा बच गया था, तो हम लोगों ने कल होली था तो चिकन बनाया था, तो वो तो रह गया था ऐसे ही, तो मैंने सोचा कि इसको इतना सा किस चीज़ में यूज़ करूँ। फिर मैंने सोचा कि भुजिया में ही डाल दे रही हूँ। तो मैंने डाल दिया और फिर अभी दाल भी चढ़ा ही ले रही हूँ उधर। तो पोछा लगाने टाइम क्या करती हूँ ना, बीच-बीच में आकर के भुजिया चलाना रहता है, तो चलाते भी रहती हूँ। तो पोछा भी लग जाता है और इधर मेरा भुजिया भी बन जाता है। तो इस तरह से लेट जैसे भी मतलब मुझे जैसे लेट होने लगता है कभी-कभी, तो मैं इसी तरह से काम को मैनेज कर लेती हूँ, ताकि सब चीज़ टाइम पे लास्ट टाइम पे सारे चीज़ टाइम पे हो जाएँ। तो बस भुजिया में मैंने डाल दिया है हल्दी और नमक, साथ में ही डाल देती हूँ ना तो अच्छे से भुन जाता है। जो हल्दी का जो टेस्ट है वो सारा अच्छे से भुन जाता है, बिल्कुल भी टेस्ट हल्दी वाला नहीं आता और बहुत जल्दी भुजिया भी बन जाता है क्योंकि नमक साथ में ही डाल देती हूँ तो। फिर को मुझे किचन में लेने के लिए गई थी कि मम्मी चलो मेरा ट्रेन बना दो, मेरा ट्रेन नहीं बन रहा है। तो इतना बीच-बीच में इसका चलते रहता है ना कि मेरा ये कर दो, मेरा वो कर दो। तो अभी थोड़ा-सा मुझे भी इसको इसलिए झेलना पड़ रहा है क्योंकि निक्कू गई हुई है तो बिल्कुल अकेली पड़ गई है और अकेले कहाँ जाए बच्चा, इसको भी आदत हो गया था निक्कू के साथ खेलने का, तो थोड़ा-सा इसको भी अजीब-सा लग रहा है, तो मुझे ही परेशान कर रही है, तो पर कोई नहीं, क्या कर सकते हैं। इसको इसको मेरे अलावा और भी कोई ऑप्शन भी नहीं है कि मैं किसी के साथ इसको भेजूँ, तो बस चलो मैं ही झेल रही हूँ किसी तरह से। धीरे-धीरे आदत बन जाएगा अकेले भी खेलने का ना, तो फिर क्या है कि खुद में खेलती रहेगी और इसका लहंगा ये जो कि इसने सुबह से ही पहना है, रात में जब सोती है ना तो मैं खोल देती हूँ और फिर सुबह उठती है तो रोने लगती है कि मेरा लहंगा क्यों खोल दी, तो फिर वापस पहनाना पड़ता है। तो सुबह से इसने लहंगा पहना हुआ है, बाल देख सकते हैं इसका किस तरह से हुआ है। मैं कब से बोल रही हूँ कि चलो तुम्हारा कपड़ा चेंज कर दूँ, लेकिन मान ही नहीं रही और मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं इसको ज़बरदस्ती लेकर गई तो फिर से रोना-धोना शुरू करेगी और फिर मेरा काम लेट होगा। तो मैंने इसीलिए सोचा कि चलो काम ही पहले कर लेती हूँ, उसको बाद में मैं रेडी करूँगी। तो यहाँ पर मेरा लगभग पोछा भी हो ही चुका है और
बस इस वाले रूम को मैं ना आजकल क्या कर रही हूँ कि पहले क्या था कि मैं मेन वाले गेट से पोछा लगाते हुए लेके जाती थी और बाथरूम के साइड में लास्ट करती थी। लेकिन अब मैंने क्या किया है ना कि मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसे शुभ नहीं है। हमारे घर की जो भी गंदगी है उसे बाहर ही निकालना चाहिए। तो मैंने अब फिर से मतलब शुरू कर दिया है कि मैं रूम से शुरू करती हूँ और बाहर की तरफ निकाल देती हूँ। तो फ बस यहाँ मेरा दाल भी ना हो ही चुका था और भुजिया भी हो गया था, तो मेरे हस्बैंड आ चुके थे, 1 बज गया था, ये 1 बजे का टाइम है। तो इतना टाइम इसलिए वेस्ट हुआ क्योंकि कुहू बीच-बीच में मुझे डिस्टर्ब करते रही और मेरे हस्बैंड आए हुए थे, तो मैंने जो रात में बड़ी को छान के रखा था ना, तो सुबह मैंने उसको दही बड़े मतलब दही में भिगो दिया था, तो ये अच्छे से मतलब सोख लिया था दही बड़े ने। तो फिर वो आए हुए थे, तो मैंने बोला, "आप खा लीजिए, तब तक मैं नहा के आती हूँ और कपड़े धोकर।" तो मैंने उनको दे दिया था, उसके बाद मैं चली गई थी कपड़े धोने और नहाने। उसके बाद अभी मैं आई हूँ नहाकर और मैंने सोचा कि कपड़े मैं बाद में डालूँगी, सबसे पहले मैं उनको खाना दे लूँ, नहीं तो फिर से मुझे कहीं सुनना ना पड़ जाए। क्योंकि ये ना लगभग 1:30 बज चुका था अभी का टाइम, तो मैंने सोचा कि पहले उनको ये खाना दे लूँ, उसके बाद फिर मैं बाहर जाऊँगी, कपड़े भी डाल लूँगी और थोड़ा देर बाल को भी सुखाऊँगी। मौसम तो वैसे धूप का नहीं है, लेकिन ये है कि बारिश रुक गई है और हल्का-हल्का सा धूप वाला फीलिंग हो रहा है, तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर के लिए बाहर मैं रहूँगी, बाल को झाड़ के और थोड़ा देर वहीं रहूँगी। तो पहले इनको खाना दे लेती हूँ। तो बस इसी तरह से भागा-दौड़ी दिन भर मची रहती है। अगर बच्चे हो और आप अकेले हैं ना, तो सारा काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ बच्चे होते हैं कि शांत रहते हैं, तो उनके साथ काम आसानी से हो जाता है, लेकिन कुछ बच्चे शैतानियाँ उनके अंदर इतनी भरी रहती है कि आप थक जाओगे, वो नहीं थकेंगे शैतानियाँ करते-करते। तो मेरी बेटी भी कुछ इसी तरह की है, लेकिन क्या कर सकते हैं, बच्चों में ये सब चीज़ें तो मतलब रहती ही है और बच्चा शैतानी ना करे तो फिर वो बच्चा कैसा है, ये मेरा मानना है। फिर मैं अभी ना कुहू को मैंने कर लिया है रेडी, मैंने उसका कपड़ा-वपड़ा चेंज कर दिया था। फिर मैं यहाँ पे अभी कपड़े डाल दे रही हूँ और आज 2 रस्सी भर गया था मेरा कपड़ा, मतलब मैंने धोया था जितना-उतना में। तो अभी कपड़े डाल कर के और बाल को सुखाऊँगी और मैंने अपने खाने के लिए कुछ भी नहीं बनाया है आज। मैंने सोचा कि बस दही बड़े उतने सारे हैं, तो 1 कटोरी दही बड़े ले लूँगी, 1 कटोरी दाल पी लूँगी और देखूँगी भूख और लगी तो 1 खीरा खा लूँगी, तो इतना तो बहुत है। इसीलिए क्योंकि पेट भी भरा-भरा सा लग रहा था और बहुत ज़्यादा तला-वला भी खा लिया ना कल, तो इस वज़ह से मैं सोच रही हूँ कि चलो आज लंच में कुछ भी नहीं, बस हल्का-फुल्का रखती हूँ। तो बस आज का यही सब रहा मेरा रूटीन। कैसा लगा आप सभी को प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए मिलूँगी बहुत जल्द आप सभी से एक और प्यारा-सा ब्लॉग लेकर के। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एन्जॉय करिए इस होली को। बाय बाय।